एक जिलाध्यक्ष के द्वारा उच्च पदाधिकारी यानी कि प्रदेश प्रभारी, किसी भी प्रदेश का प्रभारी हो, उसको किस तरीके से एक जिलाध्यक्ष निष्कासित कर देता है, अर्थात बीएसपी के पार्टी से निकाल देते हैं। ये जो खबर है वो प्रमुखता से इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि एक प्रदेश प्रभारी जिसका एक प्रदेश का प्रभार होता है, एक किसी प्रदेश का प्रभार जिसका वो कर्ता धर्ता माना जाता है, और एक कर्ता धर्ता को जो कि दूसरे प्रदेश में भी बेशक वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से निकालने का जो कार्य किया जाता है, जिस प्रदेश का, जिस जिले का रहने वाला व्यक्ति होता है, उस जिले के अध्यक्ष के द्वारा उसको पार्टी से बाहर निष्कासित किया जाता है। और उसका एक जो मुख्य कारण क्या है, उस पर बात की जाएगी। जो हमारी आज के समय अगर स्थिति को देखा जाए, समाज की स्थिति, समाज क्या चाहता है, किस तरीके से समाज आजकल जो इस खबर को सुन रहा है और इस खबर की क्या सच्चाई है, इस पर बात करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जो हमें सच्चाई मिली मैं आप तक रखता हूं। मेरी आज जयप्रकाश जी से बात हुई और बात करीब 2 मिनट हुई। 2 मिनट की बात में जो हमें सामने सुनने को मिला वो ऐसा सच जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना सही समझा, क्योंकि एक जो खबर चलाई जा रही है, कुछ लोग तो खबर इसको पार्टी के विरोध में चला रहे हैं। आज जो समाज है उसको जरूरत है एकजुट होने की। उस समाज को पार्टी से निष्कासन की जरूरत नहीं है। क्या किसी भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी से निकाला जा सकता है? पार्टी का जो उत्तरदायित्व ये मान सकते हैं कि उसको उसके पद से हटा दिया, लेकिन कोई व्यक्ति जो कि किसी भी पार्टी में रह सकता है, ये उसकी अपनी सोच होनी चाहिए और उसके लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए। वो किस तरीके से पार्टी के लिए काम करे, किस तरीके से समाज के लिए काम करे, ये भी उसका अपना उत्तरदायित्व होता है। लेकिन जो अक्सर देखा जाता है कि बीएसपी के अनेकों अनेक पदाधिकारी वो निकाले जाते हैं और लेटर इश्यू होता है जिलाध्यक्ष का। हेलो। हेलो। जयवीन नवोदय। नवोदय जयवीर कौन? अरविंद बोल रहा हूँ, अम्बेडकर प्राइम चैनल से। अम्बेडकर प्राइम चैनल से जी। बोलिए। सोशल मीडिया पे चल रहा है सर, ये क्या सच्चाई है इसकी? सच्चाई है, पार्टी से बाहर कर दिया। क्यों, क्या बात हुई थी? पंजाब गया था मैं डेथ में, एक अब- कार्यकर्ता की डेथ हो गई थी। अच्छा उस डेथ में मैं गया था पंजाब। अच्छा। मैं जो है वहाँ पर डेथ क्रिमिनेशन करने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद, फिर हम जो है कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए कुर्सी डाल दी, खुद नीचे बैठ गए वहाँ पे कुछ लोग। अच्छा तो मैंने कहा कि भाई मैं भी कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं भी नीचे बैठूंगा तुम्हारे साथ। हम्म, इस बात को वहाँ के विधायक, वहाँ के प्रभारी, वहाँ के अध्यक्ष ने माइंड कर लिया कि जयप्रकाश हमारी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा कि प्रभारी हो तो ऐसा हो, नेता हो तो ऐसा हो। अच्छा। तो उसके बाद में फिर जो है उन लोगों ने जो है बहन जी शिकायत कर दी कि बहन जी जयप्रकाश यहाँ आया था, हमारी बेइज्जती करता है, अब ड्रामा करता है कि भाई ये मैं नीचे बैठूंगा सबके साथ ऐसे वैसे, क्योंकि वो लोग बैठ नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने शिकायत करी, बहन जी गुस्सा आया, बहन जी निकाल दिया। ठीक है भाई, अच्छा। ओके ठीक है, बस बाकी बैठा हूँ फ्लाइट में अभी। चलो ठीक है, हेलो, एक बात और पूछनी थी। बताओ। मनोज जाटव जी से बात हुई थी मेरी। किससे? मनोज जाटव जी, गाजवत जिलाध्यक्ष। हाँ। तो ये कह रहे थे कि बामन मेश्राम जी के प्रोग्राम में गए थे, ऐसा कुछ है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं, मैं कभी नहीं गया उसके प्रोग्राम में। अच्छा। हाँ, झूठ बोलते हैं। तो ठीक है, आगे और कोई सवाल? भाई यही मैंने कहा, आगे क्या राजनीति है फिर चलो, आपकी? पार्टी के लिए काम करेंगे बीएसपी। बीएसपी के लिए? हाँ ठीक है। ठीक है सर, ओके। जय हिंद, जय हिंद।
उसको आदेश मिलता है और उस आदेश का पालन करने का जो कार्य किया जाता है किसी भी जिले के जिलाध्यक्ष के द्वारा। तो इस तरीके से आज जो समाज बिखर रहा है, अनेकों अनेक पार्टियों में बंटता जा रहा है और आए दिन जो दलित समाज की, बहुजन समाज की अनेक पार्टियां बनती जा रही हैं। अगर इसी तरीके से जो बहुजन समाज है वो अनेक पार्टियों में बंटता रहा, अनेक पार्टियों में बिखरता रहा, तो क्या समाज एकजुट हो सकेगा? आज समाज को एकजुट करने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी सत्ताधारी पार्टी उसने बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया। बहुजन समाज के विरोध में उसकी जो नीतियां रहीं और उन नीतियों को किस तरीके से उसने अपनी सत्ता में आने के बाद भुनाया, ये तो सभी लोगों ने जान लिया। चाहे उस सत्ताधारी पार्टी के रास्ते में चाहे कोई ब्राह्मण आया हो, चाहे कोई बनिया आया हो या कोई दलित आया हो, सभी उसके शिकार हुए हैं। लेकिन अगर कोई धनवान हो रहा है तो कुछ गिने चुने लोग, और पूरे देश को इसका नुकसान हो रहा है। आज देश के अंदर जो लोग सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो सत्ताधारी पार्टी को हटाने की बात कर रहे हैं, और सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से तभी हटाया जा सकता है जब समाज एकजुट हो। अब जो कि समाज का नेतृत्व 4 बार करने वाली बहन मायावती जी, वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और अच्छा शासन चलाया, तो जाहिर है कि पूरे देश की इस समय निगाहें बहन मायावती जी पर हैं। इसी बीच में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, जो घटनाएं समाज के उन लोगों के पास किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पहुंचाई जाती हैं, किस तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं, जो कि सोशल मीडिया पर आज हम देख रहे हैं। जो एक्चुअल मीडिया है वो तो समाज की बात ही नहीं करता, वो तो केवल और केवल बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में बात करने वाला। तो समाज को किस तरीके से जोड़ा जाए, ये समाज के सामने एक प्रमुख सवाल है, और किस तरीके से समाज के हित में कार्य किए जाएं, तो ये सवाल होता है सत्ताधारी पार्टी का। लेकिन सत्ताधारी पार्टी विरोधी कार्य कर रही है, तो जाहिर है कि जो जनता है वो विरोधी पार्टी को हटाने चाहेगी। तो उस पार्टी को कैसे हटाया जाए? उस पार्टी को हटाने के लिए एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है, और नेतृत्व कहीं से कहीं तक वो किसी भी व्यक्ति को हटाने वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उस पार्टी से निष्कासित करने का कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे समाज के सामने एक ऐसा संदेश ना जाए जो कि समाज के हित में ना हो। तो जो ऐसा संदेश जो आज चलाया जा रहा है उससे पार्टी के हित को हानि हो रही है, और पार्टी के जो चाहने वाले हैं, जो समाज को एकजुट करने का कार्य होना चाहिए, तो विरोधी कार्य कैसे देखा जा रहा है, किस तरीके से समाज आज सोच रहा है, ये सोचने का कार्य समाज का है। मेरा कार्य जो मीडिया के द्वारा समाज के सामने एक सच्चाई रखने का काम, वो मैं अपने कार्य को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके का जो कार्य किया जा रहा है, जो लोग जो किसी तरीके से बहन जी के माध्यम से बहन जी तक जो चमचागिरी करके और अपना एक संदेश देते हैं, जो भी व्यक्ति जो कि समाज को तोड़ने का कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ये बात समझ में आनी चाहिए कि समाज एकजुट करने की जरूरत है, समाज को एकजुट होना चाहिए। आज अगर समाज एकजुट नहीं होता तो आने वाला जो समय है वो भी बहुजन समाज के हाथ से निकल जाएगा। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।